बियाह के तैयारी तो लमहर चलेला, साल भर से हई साटा हऊ बायना दियात रहेला। तबहू बरियात दुआरी लागे से ठीक पहिले बुझाला कि सारा तैयारी अब शुरू भइल बा। हेने चौकी लगाओ त होने रंगमहल हटाओ, हलवाई के लगे मेथी उड़ा गइल बा, झालर झमकत नइखे, सब लोग भाग दौड़ करे लागे। वही में कुछ जना ऐसनो मिल जइहन जिन करिहन कुछ ना, बाकी हाफ डीप करत रहिलो। बरियात के तैयारी या चुनाव के तैयारी के व्यवहार में एके जैसन बा, कोनो ज्यादा फर्क नहीं है। साल भर से नेता लोग गोटी सेट करत रहिलो, बाकी जैसा ही चुनाव के डेट आई मार हवेल खानी दौड़े लगिलो। हमरा इतना सीट चाहिए तो हमरा वही सीट से लड़े के बा। ई सब मीडिया के कैमरा पर आउट दम के लगी। एक पर एक ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन। बिहार चुनाव से ठीक पहले यही हो रहा है, बस ये नहीं बता सकता कि वर पक्ष कौन है और वधु पक्ष कौन है। हाँ, लेकिन पक्ष और विपक्ष है। पक्ष वाले कूद फांद रहे हैं ताकि पक्ष में बने रहें, विपक्ष वाले छरप रहे हैं ताकि पक्ष हासिल हो सके। लेकिन अभी जारी रुसव्वल का दौर है, दोनों ही खेमों में। मीडिया के कैमरे दोनों पक्षों के एक एक नेताओं पर टिके हुए हैं, चिराग पासवान और मुकेश सहनी। लेकिन इन दो चेहरों से इतर भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनका असर बिहार चुनाव के रिजल्ट्स पर पड़ सकता है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से कुछ नेता राष्ट्रीय जनता दल की ओर चल पड़े हैं, आरजेडी की। ये ऐसे नेता हैं जो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। इस खेमा बदली में एक कास्ट फैक्टर दिख रहा है जो चुनाव को रोचक बना सकता है, और ये कास्ट फैक्टर है भूमिहार और कुशवाहा का, जो आरजेडी के साथ जुड़ता दिख रहा है। और ऐसी खबरें हैं कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पार्टी के MY वाले समीकरण को आगे बढ़ाकर B+K करने की तैयारी में हैं। लेकिन कागजों पर जो समीकरण बनता दिख रहा है, क्या वो जमीन पर काम करेगा? उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या नेताओं के पाला बदलने से जेडीयू को कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रणाम, इलेक्शन वॉच का एपिसोड लिए हाजिर हूं। मेरा नाम आकाश है। इस एपिसोड में बात तेजस्वी यादव के MY+BK वाले इक्वेशन पर करेंगे। शो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे मैथिली ठाकुर की। सिंगर मैथिली ठाकुर जो चुनावी गहमा गहमी के बीच सुर्खियों में हैं, चुनाव की ही वजह से। बताएंगे क्या मैथिली बीजेपी से चुनाव लड़ने वाली हैं, और हाँ तो आखिर किस सीट से दावेदारी करेंगे। बताएंगे कि क्या मैथिली बीजेपी से चुनाव लड़ने वाली हैं, और अगर हाँ तो आखिर किस सीट से वो दावेदारी करती हुई दिखेंगी। बात की शुरुआत एक सूचना के साथ। खबरगांव की टीम बिहार आ रही है। आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी है, लिख भेजिए कि हम कहाँ आ सकते हैं, आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है। कोई मुद्दा जिस पर आप चाहते हो कि हम कवर करें तो लिख भेजिए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी सुझाव दे सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेज का। अब बढ़ते हैं आगे। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से सांसद रहे संतोष कुशवाहा ने आरजेडी का अंगौछा अपने कंधे पर रख लिया है। संतोष कुशवाहा पूर्णिया से सांसद रहे हैं। 2024 का चुनाव भी लड़े, तब उनके खिलाफ आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे। संतोष कुशवाहा हार गए थे, पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद बने। दिलचस्प है कि लोकसभा चुनाव के तीनों बड़े खिलाड़ी अब महागठबंधन के साथ हैं। बीमा भारती आरजेडी में पहले से हैं, पप्पू यादव कांग्रेस के जरिए महागठबंधन का हिस्सा हैं, और अब संतोष कुशवाहा भी आ गए। पूर्णिया से आ जाइए बांका। यहाँ जदयू के सांसद हैं गिरधारी यादव। उनके बेटे चाणक्य प्रकाश भी आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। खबर जहानाबाद से पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के घर से भी आई है। उनके बेटे और पूर्व विधायक राहुल शर्मा भी तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने वाले हैं। एक तरफ कुशवाहा नेता, दूसरी तरफ भूमिहार नेता। भूमिहार कुशवाहा वाली रणनीति पर आएंगे। पहले इन तीनों नेताओं की प्रोफाइल देख लेते हैं। तो पहले संतोष कुशवाहा की बात। संतोष कुशवाहा 2014 से 2024 तक पूर्णिया से सांसद रहे हैं। 2013 तक बीजेपी में ही थे, फिर जदयू में शामिल हो गए। 2013 में ही जदयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा था। 2014 की मोदी लहर में भी वो पूर्णिया से जदयू की टिकट पर चुनाव जीत गए थे। तब उन्होंने बीजेपी के उदय सिंह को हराया था, वही उदय सिंह जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पटना में चर्चा है कि संतोष कुशवाहा को आरजेडी धमदाहा सीट पर उतार सकती है। फिलहाल यहाँ जेडीयू की लेशी सिंह विधायक हैं। अब बात राहुल शर्मा की। 2010 में राहुल शर्मा घोसी से जदयू की टिकट पर एमएलए बने थे। 2015 में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ हो लिए। उस साल हार गए थे घोसी से ही। राहुल शर्मा का नाम अपने पिता की वजह से ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिस घोसी से राहुल 2010 में विधायक बने थे, वहीं से उनके पिता जगदीश 8 बार के विधायक रहे हैं। 2009 में जहानाबाद से सांसद भी रह चुके हैं। भूमिहार जाति से आते हैं जो इस क्षेत्र में निर्णायक प्रभाव रखती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल शर्मा को घोसी से पार्टी मैदान में उतारने वाली है। अब चाणक्य प्रकाश की सीवी देख लेते हैं। चाणक्य प्रकाश गिरधारी यादव के बेटे हैं, जो कि बांका से जदयू के वर्तमान सांसद हैं। वो 4 बार के विधायक रहे। 1995 में पहली बार एमएलए बने थे, चौथे बार के सांसद हैं।
SIR की प्रक्रिया पर गिरधारी यादव ने पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था, अगर आपको याद हो तो। कहा था कि चुनाव आयोग को बिहार का इतिहास भूगोल कुछ भी नहीं मालूम, जिसके बाद पार्टी ने उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया था। इस बयान के बाद ही माना जा रहा था कि यादव पार्टी बदलने वाले हैं, उन्हें अपने बेटे की फिक्र है। सूत्रों की मान ली जाए तो चाणक्य को बेलहर से RJD चुनाव लड़ाने वाली है। बेलहर से 2020 चुनाव में JDU के मनोज यादव ने RJD के रामदेव यादव को हराया था। अब समझिए गणित। उपेंद्र कुशवाहा के जरिए NDA ने कुशवाहा वोट बैंक को साधे रखा है। पवन सिंह से उनकी टसल की वजह से नाराजगी थी। ये नैरेटिव था कि उपेंद्र कुशवाहा को जानबूझकर हरवाया गया 2024 वाले लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब पवन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा का पैर छुआकर उस नाराजगी पर पानी डालने की कोशिश हुई है। संतोष कुशवाहा के जरिए RJD उसी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। हालांकि संतोष कुशवाहा की वजह से जो भी फायदा मिलना होगा वो पूर्णिया वाले बेल्ट में ही होगा। सीमांचल के हिस्से में असर देखने को मिल सकता है। ABP न्यूज से जुड़े और बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार मनोज मुकुल ने लिखा है कि भूमिहार और कुशवाहा का जो समीकरण बनाने की दिशा में तेजस्वी यादव ने कदम बढ़ाया है, उसमें NDA को परेशान होने की जरूरत है। तेज प्रताप यादव के जरिए राजद के यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों को डेंट करने की जो रणनीति बनाई गई थी, तेजस्वी ने भूमिहार और कुशवाहा के जरिए उसमें सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। अपने विश्लेषण में वो लिखते हैं, हर इलाके में तेजस्वी एक भूमिहार और एक कुशवाहा उतार कर राजद का दायरा MY से निकालकर आगे बढ़ा रहे हैं। अशोक महतो और कौशल यादव को साइड करके नवादा में श्रवण कुशवाहा को तेजस्वी ने आगे किया है। श्रवण का चुनाव लड़ना तय है। भूमिहारों में रुन्नी सैदपुर से राजेश चौधरी, लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी, साहेबगंज से धीरज शुक्ला, परबत्ता से संजीव कुमार, घोषी से राहुल शर्मा, मटिहानी से बोगो सिंह, मोकामा से मंटन सिंह या कार्तिक मास्टर का राजद से लड़ना तय दिख रहा है। तेजस्वी के M+Y+B+K के समीकरण का तोड़ क्या है BJP और JDU के पास, ये देखना है। अभी चुनाव से ऐन पहले पार्टी बदलने वाले नेताओं को एक सवाल का सामना करना पड़ता है। क्या उन्हें पता चल गया था कि टिकट कटने वाला है, इसलिए पार्टी बदल लिया? संतोष कुशवाहा जैसे नेताओं को लेकर भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि JDU अपने नेताओं को क्यों नहीं रोक पा रही है? ऐसा क्या समीकरण है जिसे यहाँ टिकट नहीं मिल रहा लेकिन वहाँ मिल जाएगा? एक सवाल और है, क्या इन नेताओं का जनाधार इतना है कि अपनी जाति के वोटर्स को इधर से उधर ले जा सकें? एक हद तक तो क्षेत्रीय स्तर पर उनका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन पैन बिहार ये असर हो ऐसा लगता नहीं है। उसकी वजह भी है, RJD का एक फिक्स वोट बैंक है, यादव और मुस्लिम। जब पार्टी सत्ता में थी तब इसी वोट बैंक में कुछ अन्य जातियों का जुड़ाव होता था और सरकार बन जाती थी, लेकिन बीते कुछ चुनाव में ये पैटर्न नहीं दिखा है। बहुत गुंजाइश है कि इसी वजह से अब तेजस्वी यादव नया मिक्सचर बना रहे हैं। टिकट बंटवारे में ये मिक्सचर दिखने वाला है। पार्टी 10 सीटों पर भूमिहार जाति से आने वाले नेताओं को टिकट देने का मन बना रही है। 10 से 12 सीटें कुशवाहा नेताओं के खाते में जा सकती है। 2020 के चुनाव में RJD 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इनमें से 12 सीटों पर सवर्ण कैंडिडेट्स उतारे गए थे, 58 सीटों पर यादव उम्मीदवार उतारे गए थे। RJD टिकट बंटवारे में लगभग इसी पैटर्न को फॉलो करती आई है। तो टिकट बंटवारे से लेकर वोटिंग तक के नैरेटिव में ये बात जाहिर है कि अपर कास्ट ग्रुप से RJD की पहुंच दूर है। इसी दूरी को पाटने के लिए इस चुनाव में रणनीति बदली गई है। कितनी कारगर होगी ये चुनाव बाद पता चल जाएगा। अब बिहार चुनाव से जुड़े कुछ अपडेट्स की बारी है। पहला अपडेट, चिराग पासवान और BJP नेताओं के बीच 10 अक्टूबर यानी आज फिर बैठकें हुई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज अपने साथ चिराग पासवान को मीडिया के सामने लेकर आए। बता गया कि सब पॉजिटिव है। एक बयान चिराग का भी आया। उन्होंने कहा कि जहां हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वहां मुझे मेरे सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन वॉच के 21वें एपिसोड में हमने आपको एक बात बताई थी। कहा था कि चिराग और BJP दो ध्रुव पर खड़े हैं, लेकिन बैठकों में तय हुआ है कि कुछ कदम दोनों ओर से बढ़े जाएं ताकि हाथ मिल सके। तो BJP 20 सीट से ऊपर बढ़कर 25-26 तक पहुंची है। तो चिराग भी अपनी मनपसंद की 9 सीटों में 4-5 सीटों पर आ गए हैं। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। दूसरा अपडेट है मैथिली ठाकुर को लेकर। सिंगर मैथिली सुर्खियों में हैं क्योंकि उनकी और नित्यानंद राय की मुलाकात की तस्वीरें आई थी। चर्चा चली कि BJP उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। अचानक मीडिया में उनकी बाइट्स की संख्या बढ़ गई। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती दिखी। बोली कि नरेंद्र मोदी मेरे पसंदीदा नेता हैं। जब वो बोलते हैं तो 2 घंटे 2 मिनट जैसे लगते हैं। उनके पिता रमेश ठाकुर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा, बिहार में एकाएक लालू यादव के आने की वजह से ब्राह्मणों पर हमला होने लगा था। वो लोग खेत काटने लगे थे, कब्जा होने लगा था, केस होने लगा था। हम लोग जवान थे, हम लोग पर ज्यादा हुआ। रमेश ठाकुर का कहना है कि लालू राज में उन्हें बिहार छोड़कर जाना पड़ा।
अपने और अपने पिता के बयानों की वजह से मैथिली सोशल मीडिया पर निशाने पर आ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोशल मीडिया पर हो रहे विरोध को देखते हुए बीजेपी मैथिली को टिकट ना देने पर विचार कर रही है। बिहार चुनाव के तमाम पचड़ों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर से वही अपील दोहरा रहा हूं जो शुरू में किया। खबर गांव की टीम बिहार आ रही है। आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी दिख रहा होगा, लिख भेजिए कि हम कहां आ सकते हैं, आपसे कहां मुलाकात हो सकती है। कोई मुद्दा है जिसे आप चाहते हो कि मीडिया में दिखाया जाए तो वो हम आकर कवर करेंगे, आप हमें बताइए। आप मेल भी कर सकते हैं और चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी सुझाव दे सकते हैं, हमें उस सुझाव का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। ये एपिसोड रिकॉर्ड किया है आयान ने। देखते रहिए इलेक्शन वॉच।